हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लकड़हारे की किस्मत की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, महंगाई तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, सभी सामानों के रेट तो आसमान छू रहे हैं। क्या हुआ, क्यों इतना भड़क रही हो? अब आपको भी लकड़ियों के दाम बढ़ा देने चाहिए जी। बाजार में सभी चीजों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आजकल सब लोग गैस सिलेंडर का यूज कर रहे हैं। अगर मैं दाम बढ़ा दूंगा तो फिर लोग लकड़ियाँ क्यों खरीदेंगे? कुछ दिनों बाद रमेश लकड़ी काटने जंगल में जाता है। बारिश होने की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली थी। ये देखकर रमेश परेशान हो जाता है। अब क्या करूं? यहाँ तो सारी लकड़ियाँ गीली हैं। अब क्या बेचूंगा? रमेश उदास होकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जंगल जाते वक्त सीता रमेश से कहती है, सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। जंगल जाकर वो देखता है कि लकड़ियाँ अभी भी गीली हैं। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अब क्या करूं? यहाँ तो सारी लकड़ियाँ अभी भी गीली हैं। तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ थोड़ा सूखा लग रहा है, इसे ही काट कर ले चलता हूँ। ये कहकर वो पेड़ काटने लगता है। तभी पेड़ के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। रमेश पेड़ काटता है। उसमें से एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखकर वो डर जाता है। वो उस बच्चे को बाहर निकालता है। अरे, ये किसका बच्चा है? अरे, कोई है यहाँ पर? काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखता तो रमेश सोचता है, अब क्या करूं? इस बच्चे का यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस पेड़ के अंदर गया कैसे? काफी देर सोचने के बाद रमेश उसे घर लेकर आता है। घर आकर अपनी पत्नी को वो जोर जोर से आवाज लगाता है, सीता, अरे ओ सीता, इधर आओ जल्दी। अरे, ये किसका बच्चा है? लगता है ये भूखा है, बहुत देर से रो रहा है। ये कहकर वो उसे सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद सीता कहती है, इसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं है घर में। कुछ तो होगा जिससे इसकी भूख मिट जाए। आप रुकिए, मैं पड़ोस में किसी से लेकर आती हूँ। ये कहकर सीता पड़ोस से दूध मांगकर लाती है और उसे पिलाने लगती है। रमेश सीता से कहता है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। हम इसका खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम इसे कैसे रखेंगे? क्या खिलाएंगे? हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या करें इसका? ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। हम इसे सुबह पुलिस को दे देंगे। ठीक है। सीता रात भर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अगले दिन वो सुबह जैसे ही उठता है, अचानक उसके हाथ से सोने के सिक्के निकलकर गिरने लगते हैं। ये देखकर
सीता रमेश को आवाज लगाती है। रमेश, रमेश इधर आओ, देखो ये क्या हो रहा है। रमेश जैसे ही कमरे में आता है, सोने के सिक्के देखकर वो हैरान हो जाता है और वो सीता से पूछता है, ये सब कहाँ से आया? मैंने जैसे ही इसे उठाया तो इसके हाथ से सोने के सिक्के और हीरे गिरने लगे। लगता है इस बच्चे के पास जादुई शक्तियाँ हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, इसका खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, इतने सारे सोने से तो हमारी सारी परेशानियाँ ही दूर हो जाएंगी। रमेश सोना लेकर बेच देता है और उस पैसे से अपना काम शुरू करता है और सबकी मदद भी करता है। एक दिन सीता की सहेली उसके घर आती है। मेरे पति बहुत बीमार हैं, तुम कुछ मदद कर दो सीता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सीता अपनी सहेली को लेकर उस जादुई बच्चे के पास जाती है। जैसे ही वो उस जादुई बच्चे को उठाती है, उसके हाथ से सोना निकलने लगता है। सीता वो सारा सोना अपनी सहेली को दे देती है। ये लो बहन, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीता। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उस जादुई बच्चे का पता लग जाता है। अरे तुमने सुना, रमेश लकड़हारे को जंगल में एक जादुई बच्चा मिला है जो जादू से सोना देता है। सही कहा तुमने, सुना तो मैंने भी यही है। ये बात पास खड़ा एक चोर भी सुन लेता है। अगर ये जादुई बच्चा मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, सुना है कि रमेश नाम के एक लकड़हारे को एक जादुई बच्चा मिला है जो जादू से सोना देता है लकड़हारे को। अच्छा, तो चलो आज रात को चलकर उस बच्चे को चुरा लेते हैं। हाँ सरदार, फिर तो चोरी भी करनी पड़ेगी और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। आज रात को ही चलेंगे। बहुत फ्री का पैसा लूट लिया लकड़हारे ने। रात को दोनों चोर चोरी करने के लिए रमेश के घर पर जाते हैं। जैसे ही वो जादुई बच्चे के कमरे में जाते हैं, तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। सरदार, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हवा बहुत तेज चल रही है, उसी से बंद हुआ होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सरदार। अबे तू डरता क्यों है? मैं हूँ ना तेरे साथ में। तू चुपचाप उस बच्चे को उठा और ध्यान से, दोनों जागने ना पाए। ठीक है सरदार। और चोर उस बच्चे को उठाकर बाहर ले आता है और उसे लेकर जाने लगता है। सरदार, ये बच्चा तो बहुत भारी है, ऐसा लग रहा है भारी होता जा रहा है। चल बे, क्या बकवास करता है और दारू में टून रहा कर। एक बच्चे का वजन नहीं उठाया जाता तुझसे। कुछ भी कहो सरदार, अब बस की बात नहीं है। मैं तो बच्चे को यहीं बैठा रहा हूँ। अरे ला, मुझे दे बच्चे को। सरदार बच्चे को लेकर कुछ ही दूर चलता है, लेकिन वो बहुत ही थक जाता है। बोल तो तू ठीक रहा था, पता नहीं क्या खाता है जो इतना वजन है इसका। ओहो। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सब बाहर निकल आते हैं और रमेश और सीता भी बाहर आ जाते हैं।
जब उन्हें पता चलता है कि चोर उनके बच्चे को चुराने आए थे, गांव वाले मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। हमें इन्हें पुलिस को दे देना चाहिए, वही इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कहकर रमेश पुलिस को फोन करता है। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाती है और रमेश और सीता उस बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।